भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त भांग धतूरा भी चढ़ाते हुए दिख जाएंगे। विचार कीजिए, भगवान शिव को ऐसी नशीली और विषाक्त चीजें क्यों अच्छी लगती है? इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहने वाला बताया गया है। यह अत्यंत ठंडा प्रदेश है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से भांग और धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हालाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। जो भी भक्त शिव जी को भांग धतूरा अर्पित करता है, शिव जी उस पर प्रसन्न होते हैं। धतूरा एक प्रकार का वृक्ष है जो लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। आर्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विष वर्ग में रखा गया है। मात्रा में इसके विभिन्न भागों के उपयोग से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। कृत में इसे धतूर, मदन, उन्मत्तक, मातुल, हिंदी में धतूरा, बंगला में धुतुरा, मराठी में धोत्रा, धोधरा, गुजराती में धनतर्रा और अंग्रेजी में धोन एप्पल स्ट्रामोनियम कहते हैं। धतूरा के पौधे प्रायस भी जगह पाए जाते हैं। आकार में इसके फूल लाउडस्पीकर की तरह होते हैं। इसके पत्ते कोमल व मुलायम होते हैं। इसके फल सेब की तरह गोल होते हैं और फल के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। धतूरे 4 प्रकार के होते हैं: काला, सफेद, नीला व पीला। मैंने केवल सफेद और काले धतूरे को ही देखा है। काले धतूरे का रंग गहरे काले रंग का होता है और इसके पत्ते डंडी काले ही होते हैं, जबकि फूल गाढ़ा बैंगनी रंग लिए होते हैं। आयुर्वेद में धतूरे के कई औषधीय गुण जाने गए हैं और सटीक उपचार भी हैं, किंतु इसकी अधिक मात्रा हानि भी पहुंचा देती है। धतूरा के बारे में एक मुहावरा याद आ गया: कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौराए है, एक पाए बौराए। कनक स्वर्ण को भी कहते हैं और धतूरा को भी। अत्यधिक स्वर्ण पाने से और अत्यधिक धतूरा को खाने से व्यक्ति विक्षिप्त सा हो जाता है। तंत्र साधना में धतूरे का विशिष्ट स्थान है। इसका उपयोग विशेष रूप से षटकर्मों के लिए होता है। भगवान शिव को धतूरा भी मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। धतूरे को राहु का कारक माना गया है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से राहु से संबंधित दोष जैसे कालसर्प व पितृदोष का शमन होता है। यदि शनिवार को भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाए तो इससे और भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। काले धतूरे के पुष्प और फल शनि की पीड़ा को कम करते हैं। धतूरे का फल अर्पित करने का मंत्र साम शिवाय नमः। धतूरा फल समर्पयामि। धतूरे का फूल अर्पित करने का मंत्र साम शिवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पितृदोष के निवारण हेतु काले रंग के धतूरे को श्यामा तुलसी के साथ बोकर सींचना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष कम होने के साथ आर्थिक लाभ की स्थिति भी निर्मित होती है। शिव की महिमा अपरंपार है। शिव ने विषपान कर ही जगत को परोपकार, उदारता और सहनशीलता का संदेश दिया। शिव पूजा में धतूरे जैसा विषाक्त फल चढ़ाने के पीछे भी भाव यही है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कटु व्यवहार और कटु वाणी से बचें। स्वार्थ की भावना न रखकर दूसरों के हित का भाव रखें, तभी अपने साथ दूसरों का जीवन सुखी हो सकता है। शिव को धतूरा प्रिय होने की बात में भी यही संदेश निहित है कि शिवालय में जाकर शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाए बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करे। ऐसा करना ही शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी, क्योंकि शिव शब्द के साथ सुख, कल्याण व अपंत्व भाव ही जुड़े हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय गोविंद।